नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। पति और पत्नी से दूर रहने वाले जितने भी रिश्तेदार हैं उनके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं चलेगा। जी हाँ, जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, ये बात बिल्कुल सच है। तो आज हम इसी बात को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जनरली देखा क्या जाता है कि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कंप्लेनेंट की तरफ से कोई नोटिस हस्बैंड और उसकी फैमिली को आता है तो उस केस के अंदर हस्बैंड के अलावा जितने भी अन्य रिश्तेदार हैं, जैसे कि सास ससुर, नंद या फिर कोई भाई हो गया, सास ससुर, नंद, देवर, भाई, जेठ, जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो साथ रहते हो या ना रहते हो, उन सभी के नाम डोमेस्टिक वायलेंस के केस में डाल दिए जाते हैं। और उसके बाद उन लोगों को कोर्ट से नोटिस हो जाता है। और नोटिस होने के बाद जब कोर्ट में वो सभी लोग आते हैं तो शुरू हो जाती है एक लंबी कार्रवाई जो चलती है 4, 5, 6 सालों तक। और जिंदगी के ये 4-5 इंपॉर्टेंट ईयर्स जो होते हैं, 4-5-6 साल, ये जो लाइफ के इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ये सब उन मुकदमेबाजी में ही खत्म हो जाता है। तो आज ये सब बातों को, जो इन बातों से पीड़ित हैं, जो इस वक्त इस तरीके का मुकदमा फेस कर रहे हैं जिसमें हस्बैंड के अलावा उसके सभी रिश्तेदारों को भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कोर्ट में आना जाना पड़ता है, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है बहुत ही ज्यादा काम की। क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे सभी रिश्तेदारों पर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं चलेगा। और इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा एक ऐसी जजमेंट, जो जजमेंट ये कहती है कि जो रिलेटिव्स हस्बैंड और वाइफ से अलग रह रहे हैं उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं चलता है। उस जजमेंट के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि वो जजमेंट आपको आपके केस में काम आ सके। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अब डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आमतौर पर क्या देखने को मिलता है? डोमेस्टिक वायलेंस के केस में हस्बैंड के बहनों को, जिनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, वो अपने ससुराल में रह रही हैं, उनको पार्टी बना दिया जाता है। हस्बैंड के फादर मदर जो सेपरेट रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ से अलग रहते हैं, उनको भी डोमेस्टिक वायलेंस में पार्टी बना दिया जाता है। हस्बैंड का कोई भाई हो गया, चाहे वो शादीशुदा है या कुंवारा है, अलग रहता है, फिर भी उसको डोमेस्टिक वायलेंस में पार्टी बना दिया जाता है। ये आमतौर पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस में देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर किसी को पार्टी बनाना है तो 3 बातों की जरूरत होती है। क्या है वो 3 बातें? वो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, दूसरा है शेयर्ड हाउस होल्ड यानी साझा घर, तीसरा है डोमेस्टिक वायलेंस। ये 3 चीजें जब तक कवर नहीं होंगी तब तक किसी को भी डोमेस्टिक वायलेंस में पार्टी नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, कोई महिला, कोई कंप्लेनेंट अगर हस्बैंड के किसी रिलेटिव पर मुकदमा बनाती है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उसका उस महिला के साथ एज अ फैमिली के तौर पर रहना बहुत जरूरी है। जी हाँ, फैमिली के तौर पे रहना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझें। अब अगर हस्बैंड का कोई रिलेटिव हस्बैंड के घर पर, जो हस्बैंड से अलग रहता है, वो कोई कैजुअल विजिट्स करता है, यानी हस्बैंड की बहनें हैं, कभी उसके घर पे रहने आ गई, या माँ बाप कभी हस्बैंड के पास उसके घर पे रहने आ गए, या कोई भाई उसके घर पे कुछ दिनों के लिए रहने आ गया, तो इसका मतलब होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैजुअल विजिट्स हैं। हस्बैंड वाइफ उन सभी रिलेटिव्स के साथ एज अ फैमिली नहीं रहते। एज अ फैमिली का मतलब होता है कि एक ही छत के नीचे लोग हमेशा साथ रहते हो। तो अगर वो कैजुअल विजिट्स करते हैं, एज अ फैमिली नहीं रहते, तो ऐसे व्यक्ति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं चलेगा। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए, एज अ फैमिली दोनों का साथ रहना जरूरी होना चाहिए। अब दूसरी जरूरी बात है शेयर्ड हाउस होल्ड यानी साझा घर। अगर कोई महिला अपने पति के किसी रिश्तेदार पर घरेलू हिंसा का मुकदमा डालती है तो उस मुकदमे में ये बात जरूरी होनी चाहिए कि वह व्यक्ति जिस पर मुकदमा डाला गया है वह उस महिला के साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे एज अ जॉइंट फैमिली रहता हो। जी हाँ, जॉइंट फैमिली के तौर पे रहना बहुत जरूरी है और एक ही छत के नीचे रहना बहुत जरूरी है। अगर वह व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा डाला है वह उस महिला के साथ उसी घर में नहीं रहता, किसी अन्य घर में रहता है, तो उसके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं चलेगा। क्योंकि घरेलू हिंसा का मुकदमा उन्हीं केसेस में चलता है जहां साझा घर के अंदर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो, ऐसे व्यक्ति ने डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की हो, जो उस साझा घर में उस महिला के साथ रहता हो। तीसरी जरूरी बात है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। अगर कोई महिला किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा के मुकदमे में पार्टी बनाती है तो ये बात जरूरी है कि उस व्यक्ति ने उस महिला पर घरेलू हिंसा की भी हो। क्योंकि बहुत से मुकदमों में ये देखा जाता है कि एक महिला अपने हस्बैंड के सभी रिश्तेदारों को उस केस में पार्टी बना देती है, लेकिन उस केस में ये तो कहीं लिखती ही नहीं कि उस महिला के खिलाफ उन सभी व्यक्तियों ने किस किस प्रकार की घरेलू हिंसा की है। सिर्फ और सिर्फ
हस्बैंड के रिश्तेदार होना, उसके माँ बाप होना, उसके भाई या बहन होना, ये कोई गुनाह नहीं है जब तक कि स्पष्ट रूप से ये बात ना बताई गई हो कि उस महिला के खिलाफ उन सभी व्यक्तियों ने क्या क्या घरेलू हिंसा की है। इसलिए ये बात भी जरूरी होनी चाहिए मुकदमे में कि उन्होंने किस प्रकार की घरेलू हिंसा की है। अगर ये बात नहीं लिखी होगी और सिर्फ उनके नाम उस मुकदमे में जोड़ दिए होंगे तो उनके खिलाफ भी घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं चलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन सी है ये जजमेंट। ये जजमेंट है हीमा चुग वर्सेस प्रीतम अशोक सदफुले एंड अदर्स। एक बार दोबारा सुन ले, हीमा चुग वर्सेस प्रीतम अशोक सदफुले, दिल्ली हाईकोर्ट की ये जजमेंट है। आप सर्च करेंगे बहुत आसानी से ये जजमेंट आपको मिल जाएगी। इस जजमेंट के हिसाब से कोर्ट ने हस्बैंड के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर कंप्लेनेंट के फेवर में देने से इनकार कर दिया था और ये बात कही थी कि वो जितने भी रिलेटिव्स हैं वो ना तो कंप्लेनेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते, ना ही वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते, इसलिए उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा सिर्फ उन्हीं के खिलाफ चलेगा जो वाइफ के साथ, कंप्लेनेंट के साथ या महिला के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे हो और शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे हो, यानी एक ही छत के नीचे एज अ जॉइंट फैमिली मेंबर साथ रहे हो, तभी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा चलेगा। साथ के साथ इसमें यह भी बात कही कि ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जहां पर हस्बैंड और उसके रिलेटिव वाइफ से अलग रहते हैं, लेकिन अलग रहते हुए भी वो बहुत से तरीके की हरासमेंट जैसे कि इकोनॉमिक अब्यूज भी करते हैं, इसके अलावा मेंटल अब्यूज भी करते हैं, जैसे कि फोन पर धमकियां देना या फिर पति को पत्नी के खिलाफ भड़काना या इस तरह की कोई इमोशनल अब्यूज करते हैं या दूर बैठे बैठे ताने देना। अगर इस तरीके का कोई अपराध, इस तरीके का कोई इंसिडेंस होता है तो वो इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत तो अपराध माना जाएगा, लेकिन इस तरीके से अगर कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप से हटके कहीं अलग रहकर इस तरीके की कोई हरासमेंट कर रहा है, कोई मेंटल हरासमेंट कर रहा है, दूर बैठे बैठे गालियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है फोन पे या ताने दे रहा है, तो दूर बैठे बैठे अगर इस तरीके का कोई काम होता है तो ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस में वो मामला कवर नहीं होगा। उसके लिए इंडियन पीनल कोड की अलग अलग धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा, ना कि डोमेस्टिक वायलेंस में। डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसे व्यक्ति को पार्टी नहीं बना सकते जो उस महिला के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं रह रहा हो, शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं रह रहा हो, एक ही घर में एक ही छत के नीचे एज अ फैमिली मेंबर और जॉइंट फैमिली में नहीं रहता हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आसान भाषा में आपको समझ में आए कि घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा वहीं चलेगा और उन्हीं पर चलेगा जो लोग शेयर्ड हाउस होल्ड में एक ही छत के नीचे एज अ फैमिली मेंबर रहते हो, जॉइंट फैमिली में, यानी उस महिला के साथ जॉइंट फैमिली में एक ही छत के नीचे एज अ फैमिली मेंबर रहते हो, भले ही वो हस्बैंड के माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी अन्य रिश्तेदार हो। अगर वो हस्बैंड से अलग रहता है, किसी और जगह पर रहता है, तो वो फैमिली में कवर नहीं होगा, वो रिलेटिव्स में कवर होगा। और रिलेटिव्स और फैमिली में यही फर्क है कि अगर आप साथ रहते हैं तो वो फैमिली है, भले ही वो आपके माँ बाप हो, अगर वो आपसे अलग रहने लगे तो फिर वो रिलेटिव्स में कवर होंगे एज पर डोमेस्टिक वायलेंस और उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। तो वीडियो पसंद आई और वीडियो से अगर आपको जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।